हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्स्ट कमांड की। टेक्स्ट कमांड बेसिकली दो टाइप की टेक्स्ट कमांड होती है। सबसे पहले जो इसमें दो टेक्स्ट हैं वो है हमारे मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट कमांड में यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली टेक्स्ट कमांड इसमें दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। पहला आपका होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट, और दूसरा आपका होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इसकी शॉर्टकट होती है वो हमारी होती है dt एंटर। और अगर मैं मल्टी लाइन की बात करूं तो इसमें इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है t एंटर। सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन में डिफरेंस ये है कि अगर मान लो मुझे सिंगल लाइन में किसी भी टेक्स्ट को एंगल पे लिखना है, ठीक, इस स्पेसिफिक एंगल पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या करती है कि किसी भी स्टेट फॉर्म में अगर हमें लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग मल्टी लाइन का यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन में और ऐसा नहीं है कि मल्टी लाइन को हम लोग एंगल पे नहीं लिख सकते हैं, बस उसके लिए यहाँ पे हमको एक काम करना पड़ेगा कि हमें एक एडिशनल कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, रोटेट। और जब आप यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज करते हैं तो डायरेक्ट वो उस चीज़ को रोटेशन के साथ में लिख देता है। और टेक्स्ट कमांड का यहाँ पे यूज अगर मैं देखना चाहूँ तो टेक्स्ट कमांड बेसिकली किसी भी ड्राइंग का नाम या किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर आप मेनू बार ऑप्शन से लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा मल्टी लाइन, सिंगल लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंगल लाइन देख लेते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट की बात करें तो सिंगल लाइन में सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट आपको देना है। स्टार्ट पॉइंट का मतलब फर्स्ट पॉइंट, अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी लिखना चाहें। सेकंड पॉइंट में आप हाइट दे सकते हैं। मैंने पहला पॉइंट क्लिक कर दिया, सेकंड पॉइंट में हमने हाइट दे दी सपोज है 10 एंटर। उसके बाद इसमें पूछेगा रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल की बात करें तो रोटेशन एंगल हमने दे दिया 45। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे मान लो मुझे कुछ लिखना है, ऑटोकैड मान लो लिखना है मुझे इस टाइप से देखो लिख दिया है। कमांड से बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाहर जाके क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको एंगल पे लिख देगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या करती है, डायरेक्ट एंगल पे लिख देती है, और मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या करती है, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखती है। ऐसे यहाँ पे हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट को भी देख लेते हैं। शॉर्टकट इसकी टी है, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं कमांड को। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मल्टी लाइन टेक्स्ट लिया। मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से मैंने क्लिक किया, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट देना है इसके अपोजिट वाला, उस पर क्लिक किया। उसके बाद जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे लाइक उसमें एक्सेल या वर्ड में जैसे हम लोग चलाते हैं उस टाइप से देखोगे यहाँ पे आपके जो है स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ आ रहे हैं, और यहाँ से हम लोग उसका जो है टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वगैरह हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 20 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बोल्ड और अंडरलाइन ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं इस टाइप से। अगर आपको कुछ जो है इस टाइप से लिखना है इटैलिक टाइप में, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका कलर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे रेड कलर या जो भी कलर हमें इस टाइप से। जस्टिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट लिखना है या फिर सेंटर से लिखना है, जो भी आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बताएंगे उसके अकॉर्डिंग लिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके ऑप्शन आ रहे हैं इस टाइप से कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये डिफरेंट टाइप्स के सिंबल आ रहे हैं, मतलब आप सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे डायमीटर का सिंबल नहीं दे रखा होता है कहीं कहीं पे, वैसे तो हम लोग जब हम लोग नॉर्मली सर्किल को बनाते हैं तो उस पर डायमीटर जब चेक करते हैं तो डायमीटर ही दिखाता है। बट जब कभी कभी क्या होता है, जैसे आइसोमेट्रिक या कुछ हमें लिखना होता है कुछ स्पेसिफिकेशंस के तौर पे, तो वहाँ पे हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं यहाँ से। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट का ही यूज करते हैं ताकि उसमें सिंबल भी मिल जाते हैं। जैसे मान लो मुझे लिखना है 10 डायमीटर 10, तो डायमीटर का यहाँ पे एक सिंबल लगाया मैंने, या मान लो कुछ भी लिखना है सिविल में या इलेक्ट्रिकल में जो भी लिखना हो, तो यहाँ पे या मैंने लिख के और यहाँ पे लिख दिया जो भी लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया होल इस टाइप से, और ये इसको हम लोग ड्रैग इस टाइप से कर देंगे तो ये पैराग्राफ या फिर आपको लेंथ के अकॉर्डिंग लिखना है तो मैनुअली हम लोग इस टाइप से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बाहर जाके क्लिक कर दोगे तो कमांड से बाहर निकल आओगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखे दो टाइप के टेक्स्ट, एक तो सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। जो कि सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है किसी भी एंगल पे लिखने के लिए यूज करते हैं, 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी एंगल आपको दे रखा हो डायरेक्टली लिख देता है। बट मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या करता है, ये इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट को जो है एंगल पे नहीं लिख सकते हैं, बस ये है उसमें एक काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एंगल और रोटेट कमांड यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग टेक्स्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड की बात कर लें तो इसमें दो टाइप की कमांड आती हैं। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, जैसा कि प्रीवियस हमने वीडियो में देखा था, ज्वाइन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं रीजन कमांड। रीजन कमांड और ज्वाइन कमांड लगभग सिमिलर है। ज्वाइन कमांड में हम लोगों ने देखा था कि सिंगल लाइन से पॉली लाइन में कन्वर्ट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट से और पॉली लाइन में कन्वर्ट करता है, पॉली लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, इसको पॉली लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। रीजन में भी यही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है अभी उसको मैं बताऊंगा। बेसिकली रीजन की बात करें तो रीजन की जो शॉर्टकट होती है वो आपकी होती है REG एंटर, और या फिर आप इसको ड्रॉ टूल बार से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल या इस टाइप से कोई शेप बना दिया, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ से ये बनाने के बाद अब इसको अगर आप रीजन का यूज करेंगे या ज्वाइन का यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं, REG एंटर किया या फिर ड्रॉ से आप ले सकते हैं, कमांड को पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, इस टाइप से एंटर करना है, तो ये क्या करेगा, उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा। अब इसी के जस्ट अपोजिट ऑप्शन आता है जिसका नाम है हमारा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का यहाँ पे काम ये है, EXPLOD, एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड क्या करता है, ये इसका काम ये होता है कि ये पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट को सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है एक्स एंटर, और इसको हम लोग मॉडिफाई टूल बार से ले सकते हैं क्योंकि ये जस्ट उसके अपोजिट काम करता है। जैसा कि यहाँ पे देखोगे रीजन क्या करता है, सिंगल लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है, और ये पॉलीलाइन से सिंगल लाइन में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो दिस इज द पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जब हम एक्स एंटर करेंगे और इसको जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये फिर से क्या करेगा, इसको सिंगल लाइन में ब्रेक कर देगा। और इसको हटाना चाहें तो उसी पे जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट करके और उसको हटा सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, मान लो हमने यहाँ पे, जैसे क्या होता है कि जब हम लोग एरे करते हैं तो उसमें भी आपका पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट होता है और हमें बीच से कोई ऑब्जेक्ट हटाना पड़ता है, या तो उसमें ही एरे में ही ऑप्शन यूज कर लो एक्सप्लोड का, या फिर अगर आप अलग से यूज करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप एरे कमांड के अंदर अगर आप एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं, एक्सप्लोड का ही ऑप्शन, तो उसमें थोड़ा लेंदी कमांड हो जाती है।
तो उसमें आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इस टाइप से बनाया ऑब्जेक्ट और इसमें हमने इसको एरे करा लिया, पोलर एरे सेलेक्ट किया, एंटर, और बेस पॉइंट ये हो गया, और इसमें मैंने क्या किया, आई एंटर और 6 एंटर। अब मुझे मान लो इसको 20 से कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेलेक्ट करके डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो सारे ऑब्जेक्ट हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा पहले, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं डिलीट करना चाहूँ 20 से, तो वो आपका आसानी से डिलीट हो जाएगा। क्लियर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लोड कमांड क्या करता है, पॉलीलाइन से सिंगल लाइन में कन्वर्ट करता है, अलग अलग कर देता है ऑब्जेक्ट। एक्सप्लोड का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना, अगर वो पॉलीलाइन में है। यहाँ पे इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं एक्सप्लोड, इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। अब यहाँ पे बात आती है कि ज्वाइन और रीजन में क्या डिफरेंस है। जैसे ज्वाइन में भी हमने क्या देखा था कि पॉलीलाइन से सिंगल लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है, और रीजन में भी हमने देखा है सिंगल लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं ज्वाइन का यहाँ पे दिखाऊं तो ज्वाइन में क्या करता है, चाहे ऑब्जेक्ट क्लोज्ड हो या फिर ओपन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको पॉलीलाइन में ही कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पे जैसे दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक देखिए क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है और इसको मैं अगर ज्वाइन का यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ और इसमें मैं एक लाइन हटा देता हूँ, एक लाइन सपोज दैट ये हटा देता हूँ, तब भी ये इसमें क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस टाइप से देखिए पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा। इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसमें सपोज दैट ओपन ऑब्जेक्ट है, मैं इसको फिर से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इसमें रीजन कमांड नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉलीलाइन में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर इसमें मैं रीजन लगाऊंगा तो इसको ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट नहीं करेगा। इस टाइप से देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रीजन के लिए कंपलसरी है, कंडीशन है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजन लगा सकते हैं। ज्वाइन के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज्वाइन के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल करती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज्ड हो या फिर वो ऑब्जेक्ट हमारा ओपन हो। बट रीजन के लिए हमेशा यही है कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तभी वो उसको कन्वर्ट करेगा पॉलीलाइन में। क्लियर। तो इसमें आज हमने यहाँ पे देखा, इसमें इस वीडियो के अंदर टेक्स्ट कमांड और ज्वाइन कमांड, और ज्वाइन कमांड हम लोग पिछली जो वीडियो उसमें देख चुके हैं, टेक्स्ट कमांड देखी है हमने, और यहाँ पे एक्सप्लोड और रीजन कमांड का यहाँ पे मैंने देखा। बाकी जो नेक्स्ट कमांड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।